हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो भी बच्चे इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं उनको कुछ असाइनमेंट्स मिलते हैं बनाने के लिए। तो उन असाइनमेंट्स का जो आंसर है वो हम आपको देने वाले हैं। ये जो असाइनमेंट्स के आंसर है ये उन बच्चों के लिए हैं जिन बच्चों ने 2024 में जून जुलाई सेशन में एडमिशन लिया था और 2025 में जनवरी में एडमिशन लिया था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस पता ही होंगे कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। अब मैं बात करूं इसके प्रोग्राम कोड की, तो प्रोग्राम कोड है MAHI और कोर्स कोड क्या है इसका, MHI 101। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने PDF या आप अगर हार्ड कॉपी जमा करते हैं तो एक इग्नू का फ्रंट पेज निकलवा लेना है। ठीक है, जैसे लाइक इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, नेम लिखेंगे, एड्रेस, फिर आप प्रोग्राम कोड लिखेंगे, कोर्स कोड लिखेंगे, ठीक है, स्टडी सेंटर, फोन नंबर और ईमेल आईडी लिखेंगे। ठीक, तारीख वगैरह लिख देंगे। देन आपको एक अपनी क्या करनी है, इग्नू की आईडी कार्ड अटैच करना है यहाँ पर। फिर आपको साथ में क्या करना है, क्वेश्चन पेपर अटैच करना है। तो देख सकते हैं आप 101 का क्वेश्चन पेपर है ये। अब पता है, आप जब बहुत अच्छे से लिखते हो ना तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आपको कैसे लिखना है इसमें हम आपको बताएंगे जिससे आपके नंबर बहुत अच्छे आए। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, सांग सभ्यता के महत्व की चर्चा कीजिए। इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि 5 प्रश्नों के उत्तर लिखे। सत्रीय कार्य 2 भागों में क एवं ख में विभाजित है। आपको प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्द में लिखने हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए, एक भाग का है आपका जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, अब इन 5 क्वेश्चन में से कम आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें से 4 कर लें और इसमें से आप क्या 1 करें, नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका गलत। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें से 3 कर सकते हैं, इसमें से 2 कर सकते हैं, या इसमें से 3 कर सकते हैं और इसमें से 2 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क और ख दोनों में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो करने हैं। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, शांग सभ्यता के महत्व की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं अपना आंसर कैसे लिखना है। हमें पहले लिखना है हमें भाग क, देन आप पूरा अच्छे से लिखेंगे, शांग सभ्यता के महत्व की चर्चा कीजिए, क्वेश्चन डालेंगे। और जो आपका क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन पेपर में डाला हुआ है, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है आप बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही डालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट है तो आप फर्स्ट ही नंबर डालेंगे, क्योंकि वहां पर ना फिर कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पूरा प्रस्तावना अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, शांग सभ्यता जो है आपकी 1600 ईसा पूर्व से 1046 ईसा पूर्व तक चली। ठीक है, और ये जो सभ्यता थी ये कहाँ की थी, चीन की थी। पहले ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित सभ्यता थी। ये ऐसी सभ्यता थी जो पहली ऐतिहासिक सभ्यता थी और इसके प्रमाण बहुत सारे थे। ठीक है, ये कहाँ पर थी, पीली नदी घाटी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, लिपि, धातु विज्ञान, धर्म, कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां पाई है इसने। ठीक है, तो ये सब आप लिखेंगे और क्या करेंगे आप इसमें देखिए, जो आपको इंपॉर्टेंट वो लगते हैं ना उसको आप क्या करेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा है, पीली घाटी लिखी है। ठीक है, ओरेकल बोन स्क्रिप्ट, ठीक है, ये लिखेंगे आप। फिर यहाँ पर देखिए, साहित्य, कला, कृषि, व्यापार में शांग सभ्यता न केवल चीन सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे शांग सभ्यता का महत्व। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया ना, शांग सभ्यता के महत्व की चर्चा कीजिए। लगभग आपको 500 वर्ड में आंसर देना है, तो आपके लिए 4 पेज बहुत होंगे। अगर आप डबल लाइन यूज करते हैं तो 2 पेज इनफ है। ठीक है, तो पहले आप शांग सभ्यता के महत्व के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिख देंगे। देन आप राजनीतिक संगठन और समाज शासन प्रणाली लिखेंगे, फिर इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी आप क्या करेंगे, ब्लैक पेन का यूज करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, फिर विज्ञान, धातु में प्रगति, ठीक है, जैसे यहाँ पर कांसा और तांबा, ठीक है, बड़े पैमाने पर हुआ। फिर हथियार और अन्य बने वस्त्र, ठीक है, महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। फिर क्या लिखेंगे आप,
लिखाई और लेखन की शुरुआत जो हुई थी वो शांग सभ्यता से हुई थी। फिर इसमें लिख देंगे भविष्य में चीनी लिपि, ठीक है, हड्डियों और कांठ, ये सब आप क्या करेंगे ब्लैक पेन से लिखेंगे, ताकि जो आपका असाइनमेंट चेक करे ना उनको लगे कि हाँ आपने मेहनत की है असाइनमेंट बनाने में, और उनको ये जो हाइलाइट्स पॉइंट्स है अलग से दिख जाए। आपको जितने भी पॉइंट्स लिखने हैं ना सारे क्या करने हैं ब्लैक पेन से लिखने हैं, और देन उसके नीचे अगर आप ऐसे अंडरलाइन कर देते ना तो आपका जो असाइनमेंट है वो बहुत अच्छा दिखता है और एग्जामिनर जो है वो नंबर अच्छे से देता है। फिर देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आशीर्वाद और सुरक्षा, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसमें आ जाएंगे आप, ऊपर चला गया क्वेश्चन दूसरा आ गया, राजा का राजनीतिक और धार्मिक महत्व था, इन सबको आप लिख सकते हो, कला और शिल्प कौशल, ठीक है। तो अब सैन्य संगठन और युद्ध कौशल था, विज्ञान और चिकित्सा का विकास हुआ इसी में, ठीक है। समाज में श्रेणियां थी, ये आपका ये क्वेश्चन है ना। फिर आप क्या लिखेंगे एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ आपको पूरा क्वेश्चन पता है, कैसे करना है, आपको पूरा क्वेश्चन आता है। क्योंकि जब आप निष्कर्ष नहीं लिखते हो ना तो ना कहीं उसके माइंड में ये होता है कि इसका ये क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है। तो आपको निष्कर्ष अवश्य लिखना है। देन आपको क्या लिखना है, ऊपर कहे जा रहे हो बार बार, पेज नंबर कितना आ गया, प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के विचारों की चर्चा कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक उसी प्रकार से दिखना है आपको, आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से। मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर रही हूँ। सुकरात लिखेंगे, फिर इनके मुख्य विचार लिखेंगे, ठीक है, अलग से दिखा देंगे। अरस्तु मुख्य विचार, अरस्तु के थैल्स के मुख्य विचार, पाइथागोरस, फिर पाइथागोरस के मुख्य विचार, हेराक्लाइट्स इसके मुख्य विचार, प्लेटो के मुख्य विचार। इन सब से देखिए जब आप ऐसे अंडरलाइन करते हैं ना तो इससे क्या होता है एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है अच्छे से, और वो नंबर दे देता है खुश होकर। ठीक है, फिर आप इसका भी एक निष्कर्ष लिख देंगे यहाँ पर। निष्कर्ष देख लीजिए आप, इनको भी अच्छे से देख लीजिए क्योंकि आपको अगर लिखना हुआ तो। नाउ थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर ये आपका अगला क्वेश्चन है। मैं देखिए सीरियल वाइज क्वेश्चन डाल रही हूँ। पहले मैंने फर्स्ट किया, फिर थर्ड किया, फिर फोर्थ कर रही हूँ। पश्चिमी अफ्रीका के प्रमुख राजतंत्र कौन से थे, ठीक है। प्रस्तावना लिखी, घाना साम्राज्य के बारे में लिख दिया, और इसमें देख सकते हैं मैंने ब्लैक पेन से हाइलाइट्स करे हैं, तो आपको इनको हाइलाइट्स करने अच्छे से। माली साम्राज्य हाईलाइट, सोहंगाई साम्राज्य हाईलाइट, ठीक है। दाहोमी साम्राज्य, इनको हाईलाइट करना है आपको अच्छे से, ठीक है। देखिए अशांति साम्राज्य हाईलाइट करेंगे आप जितना उतने आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको निष्कर्ष लिख देना है इसका भी। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम भाग ख में से कर रहे हैं क्योंकि उसके हमने 3 क्वेश्चन कर लिया। अब इसके हमें एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो करने हैं। एक मैनर प्रणाली में विभिन्न खेतीहरों की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। फिर आप इसमें देखिए हाईलाइट करेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे तो खेतीहरों की स्थिति बताएंगे, भूमिधारक कृषि, ठीक है, इनके बारे में बताएंगे। फिर आप कृषिदास के बारे में बताएंगे, रैयत जिन्हें कहते हैं, ठीक है। फिर बटाईदार के बारे में बताएंगे आप, ठीक है। फिर कृषि मजदूर, बेगार श्रमिक कृषक के बारे में बताएंगे आप, कृषिकृत कृषक के बारे में बताएंगे। इनको ना हाईलाइट कर देंगे आप।
निष्कर्ष। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन इज 15वीं शताब्दी में भारत के सामुद्रिक व्यापार का विवरण दीजिए। इसमें भी प्रस्तावना लिखेंगे और देख सकते हैं कितना हाईलाइट किया गया है यहाँ पे। सामुद्रिक व्यापार का विवरण, भारत की महत्वपूर्ण बंदरगाह, इसमें भी आप अच्छे से हाईलाइट्स करेंगे पॉइंट्स को। व्यापारिक मार्ग और नेटवर्क, कौन सी वस्तुओं का व्यापार किया गया, ठीक है। अरब जगत और अफ्रीका के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापारिक संबंध, ठीक है। स्थानीय यूरोपीय लोगों का आगमन, देन निष्कर्ष, ठीक है। तो ये आपके पूरे 5 क्वेश्चन थे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आपके नंबर काफी अच्छे आएंगे। हाँ, पूरा आप एज इट इज मत उतारना है, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर बहुत सारे लोग यही उतारेंगे सेम तो सबका सेम सेम हो जाएगा। तो हाँ, आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो, पॉइंट्स में थोड़ा चेंज कर देना, अंदर आप ये लिख सकते हो, ठीक है। जैसे पॉइंट्स है ना, क्योंकि मेन जो चेक करता है उसका ना फोकस पॉइंट्स के ऊपर रहता है, तो सब पॉइंट्स मत लिखना। यूरोपीय लोगों का आगमन, आगमन की जगह आप कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है। स्थानीय राजाओं और व्यापारियों की भूमिका, भूमिका की जगह आप महत्व लिख सकते हैं, क्योंकि वो पॉइंट देखेगा मेन, ठीक है। अरब जगत और अफ्रीका के साथ व्यापार कैसा था लिख सकते हैं आप, ठीक है। कौन सी वस्तुओं का व्यापार किया गया, विभिन्न वस्तुओं का व्यापार किया गया, इस पे आप ये पॉइंट डाल सकते हैं। पॉइंट्स चेंज कर देना, आप अंदर का सेम लिख सकते हैं। व्यापारिक मार्ग और नेटवर्क, ठीक, कुछ कुछ पॉइंट सेम लिख देना आप। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।